हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अपने घन व घनमूल पढ़ रहे थे, वर्ग व वर्गमूल कंप्लीट कर लिए हैं। वो साथ साथ पढ़ रहे हो क्या? आपके चेहरे देख के लग रहा है एग्जाम के बाद फ्री होके पढ़े हुए ना, यही है क्या? कब पढ़ोगे? फ्री होके पढ़ना है बाद में? अच्छा चलो भाई, साथ साथ पढ़ लेना, वरना आपको पता है मुक्ति नहीं होगी, है ना। तो घनमूल में आगे बढ़े। लास्ट में एक प्रश्न किया था 68,600 वाला, जिसमें अपने बात की थी कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 68,600 गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए या भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। ये 2 प्रश्न किए थे ना। तो अब नेक्स्ट प्रश्न लिखो, इसी प्रकार का करते हैं। एक 5,292 5,292 के लिए सेम दोनों प्रश्न वही है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए, और दूसरा प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आप इसमें लिख सकते हो उपरोक्त तो दोनों प्रश्न जो पहले किए थे, उपरोक्त तो दोनों प्रश्न का जवाब देना है। सबसे पहले इसके गुणनखंड करो और बताओ गुणनखंड क्या आ रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड करके बताओ क्या आ रहे हैं। दो इंटू दो, 3 इंटू 3। ठीक है, वेरी गुड, सही है। चलो देखो इधर, जिनके गुणनखंड नहीं हुए हैं वो एक बार इधर देखो। बोलो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्या? 2 का भाग जाएगा, क्योंकि ये एक सम संख्या है। तो देते हैं 2 का भाग। 2 दुए 4, 6 दुए 12, 4 दुए 8, 6 दुए 12, फिर 2 का जाएगा। 2 एकम 2, 3 दुए 6, 2 दुए 4, 3 दुए 6। उसके बाद में क्या 2 का जा रहा है क्या? क्या 2 का भाग अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। तो अब 3 का जाएगा क्या? 3 का रूल वही है, अंकों को जोड़ करके चेक करो। अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी जाएगा। तो देखो 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 4 तिये 12, फिर 4 तिये 12, 3 एकम 3, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 4 4 8 और 1 9 है, 9 में जाता है। तो 3 एकम 3, फिर देखो 4 तिये 12, 7 तिया 21, 21 है ना। उसके बाद में 3 का जा रहा है क्या? 7 4 11 और 1 12 जा रहा है। फिर 3 का 2, 4 तिये 12, 9 तिया 27। अब 3 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 7 का। तो क्या आगे गुणनखंड 5,292 के गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। समझ में आई क्या बात? अब बोला है प्रश्न, क्या बोल रहा है कि इसको वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो इससे गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो नॉर्मल सी बात है, पूर्ण घन संख्या बनने के लिए सारे के सारे गुणनखंड 3 के जोड़े के रूप में होने चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 2 की कमी है, यहाँ पर 1 7 की कमी है। तो मैं 1 2 से और 1 7 से गुणा कर दूँ तो जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे। तो कर देता हूँ, 1 तो 2 से गुणा कर देता हूँ और 1 7 से गुणा कर देता हूँ। तो 2 और 7 को गुणा किया तो कितना आया? 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,292 को 1400 अगर गुणा कर देंगे तो इसके जो है पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, और इसका घनमूल पूरा पूरा अपने निकाल सकते हैं। समझ में आई क्या बात है? नोट कर लो।
अनिशा काफ़ी दिनों के बाद दर्शन दिए हैं। क्या कर रहे थे इतने दिन? जा कणक बाडा? नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न देखो, इसी में दूसरा प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे इसको भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पूर्ण घन संख्या बनने के लिए जो जो संख्याओं के जोड़े बन नहीं रहे हैं 3 3 के, उनको काट दीजिए। तो कटेगा कैसे? भाग देने पर। एक तो 2 × 2 का भाग दूं तो कट जाएगा ये, है ना। उसके बाद में 7 × 7 का भाग दूं तो ये कट जाएगा। तो देखो किन का भाग देना पड़ा है मुझे? एक तो 2 × 2 × 7 × 7 का भाग देना पड़ा। गुणा करके बता दो ये कितना आएगा? 7 दूए 14 और ये 7 दूए 14, 14 का वर्ग होता है 196। मतलब वह संख्या 196 होगी जिसे भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बताओ समझ में आया क्या, या रिपीट करने की ज़रूरत है? इस चुप्पी का मतलब क्या समझें? सब ऊपर से जा रहे ये समझे क्या? चलो फिर। नोट कर लिया क्या? आगे बढ़ें। लिखो पूर्ण घन संख्याओं का, हेडिंग डालो, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। घनमूल ज्ञात करना। एक छोटी सी सारणी बनवा रहा हूँ जिसमें एक तरफ तो लिख लो पूर्ण घन संख्या में इकाई अंक, पूर्ण घन संख्या में इकाई अंक, और एक तरफ लिख लो घनमूल में इकाई अंक। घनमूल में इकाई अंक। फिर लाइन बना लो जमा सीधी। उसके बाद में यहाँ पर लिखो एक, अगर कोई पूर्ण घन संख्या है और उसका इकाई अंक 1 है तो उसके घनमूल में भी इकाई अंक 1 ही होगा। उसके बाद में लिखो 4, अगर कोई पूर्ण घन संख्या है और उसका इकाई अंक 4 है तो उसके घनमूल में भी इकाई अंक 4 होगा। फिर लिखो 5, फिर सेम वही रिपीट कर लेना लाइन जो 4 और 1 में बोली है, ठीक है। कौन सी? पूर्ण घन संख्या के इकाई अंक में अगर 5 है तो घनमूल में भी इकाई अंक 5 होगा। फिर 6 के लिए भी रिपीट कर लेना। फिर 7 के लिए भी सेम लाइन। फिर 0 के लिए भी सेम लाइन रिपीट कर लेना। अब ध्यान देना, अगर किसी पूर्ण घन संख्या के इकाई अंक में 2 है तो उस संख्या का घनमूल निकालने पर अपने को 8 मिलेगा। जैसे एग्जांपल मुझे बताओ 8 का घन कितना होता है? 8 का घन 512 होता है। तो ये एक पूर्ण घन संख्या है, इसका इकाई अंक 2 है, तो इसका घनमूल निकालता हूँ मैं
तो घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा ना। 512 का क्यूब घनमूल 8 ही होता है, तो इकाई अंक क्या हुआ? 8। समझ में आई बात? तो इस प्रकार फिर आगे लिखो 8 के लिए 2 होगा। एग्जाम्पल सिंपल सा है अपने पास, कौन सा बोलो? 8 एक खुद घनमूल पूर्ण घन संख्या है। जब इसका घनमूल निकालते हैं तो 2 आता है। तो जिस संख्या के पूर्ण घन संख्या की इकाई अंक 8 है, उसका घनमूल निकालने पर इकाई अंक क्या मिलेगा? 2। समझ में आई बात है? उसके बाद में लिखो 3, और 3 के लिए इकाई अंक होगा 7। एग्जाम्पल अपने पास है 343 का। 343 का घनमूल निकाले तो 7 आता है। 343 का घनमूल आता है 7। तो पूर्ण घन संख्या में इकाई अंक 3 है, घनमूल निकालने पर इकाई अंक कितना मिला? समझ में आई बात है? फिर आगे देखो 7 के लिए आएगा 3, और 7 के लिए 3 का एग्जाम्पल देखो 27 होता है अपने पास। घनमूल निकालने पर कितना मिलता है? 3 मिलता है। तो पूर्ण घन संख्या में इकाई अंक 7 है, तो घनमूल निकालने पर इकाई अंक कितना मिला? समझ में आ गई बात? नोट कर लो। एक एग्जाम्पल अपने पास और भी है 7 वाला, 1297, और इसका घनमूल होता है 13। तो जिस संख्या के पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 7 होता है, उसका घनमूल निकालने पर इकाई अंक कितना मिला? 3। समझ में आई बात? ये नोट कर लो, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो। बोलो, नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े। अब पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो, क्यूब रूट ऑफ 512। क्यूब रूट ऑफ 512, इसका मान चाहिए अपने को। तो देखो इधर, सबसे पहली बात आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। वहाँ पर 2-2 के जोड़े बना रहे थे वर्गमूल में। जब वर्गमूल किया था, जो प्रेजेंट थे उनको पता है, वहाँ पर पीछे से अपने जोड़े बना रहे थे 2-2 के। यहाँ पर अपने को 3 के जोड़ा बनाना है, तो 3 का एक जोड़ा बना। अब बताओ वो संख्या कौन सी है जिसका घनमूल निकालने पर घन करने पर इकाई अंक 2 आता है। तो उसका अगर अपने घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा अपने को? 2 का मैंने 8 लिखा है। सारणी में चेक करो, मैंने ये लिखा है कि पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक अगर 2 है तो उसका घनमूल निकालने पर 8 मिलेगा इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक कितना मिला? 8। आपको ये चेक करना है, 2 है तो इसका इकाई अंक मिलेगा 8। अब आगे इसके कोई संख्या है नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर आगे होती तो उससे ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या चेक करते, या उसके बराबर, जैसे वर्गमूल में कर रहे थे ना, आगे वाली संख्या से ठीक छोटी है उसके बराबर पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर अपना उत्तर आ जाएगा 8। एक बार ये नोट करो, और एग्जाम्पल देखते हैं, बढ़िया समझ में आएगा। नोट कर लिया क्या? इधर देखो, अब सेम वही प्रोसेस, 3-3 के जोड़े बनाने हैं, और जोड़े बनाने के बाद में लास्ट में आपको चेक करना है कि लास्ट जो डिजिट है वो कितना है, मतलब इकाई अंक कितना है। तो 8 है। 8 कब मिलता है? 2 से मिलता है। सारणी में लिखा है कि पूर्ण घन संख्या का अगर इकाई अंक 8 है तो उसके घनमूल में इकाई अंक 2 होगा। समझ में आई बात?
उसके बाद में आगे वाली संख्या चेक करनी है। आगे 1 है तो इसके बराबर या इससे ठीक छोटी पूर्ण घनमूल संख्या चेक करनी है। तो 1 का पूर्ण घनमूल 1 ही होता है ना, मतलब 1 के बराबर ही होता है। तो ये आएगा 1, तो लगा दो 1 इसके आगे, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 12। समझ में आई क्या बात है? यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना। वहाँ पर जैसे अपने कंट्रोवर्सी हो रही थी, कैसे, जैसे अपने बात कर रहे थे कि लास्ट में 6 आ रहा था, तो अपने बताया कि 4 का वर्ग करने पर भी 16 आता है, 6 आता है, और 36 6 का वर्ग करने पर भी 36 मिलता है। तो मतलब 4 और 6 में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, और बीच में अपने 45 लिख के चेक कर रहे थे ना, इस प्रकार कुछ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर 14 या 16 ये चेक करना पड़ता था 15 का वर्ग करने के वर्ग। यहाँ पर सभी जो है मतलब प्रत्येक घन संख्या जो है उसके लिए एक इकाई अंक है। वहाँ पर 2-2 थे प्रत्येक के लिए। जैसे 16 के लिए अभी बताया मैंने, 4 से भी मिलता है और 6 से भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या से एक इकाई अंक मिलता है। तो यहाँ पर सीधा उत्तर आएगा आपके पास, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नोट करो। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? माथा पकड़ के से बैठ गए। चाय वगैरह नहीं पी के आए क्या प्रियंका? चलो भाई आगे बढ़े क्या? देखो इधर एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, फिर आप करना। सबसे पहले 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो पीछे से 3 का जोड़ा बनाया। अब इसका इकाई अंक चेक करेंगे। जो 8 है, 8 कैसे मिलता है? 2 से मिलता है। फिर आगे वाली दोनों संख्या चेक करेंगे। इससे ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? क्या 74 खुद है क्या पूर्ण घन संख्या? नहीं है ना। तो इससे ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या होती है 64। और 64 का घनमूल कितना होता है? 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। 4 से मिलता है, तो 4 इसके आगे लगा दो, तो उत्तर आ गया 42। समझ में आई क्या बात है? करो नोट। वो नोट करने के बाद में इसका उत्तर बताओ मुझे। क्यूब रूट ऑफ 804 357। हाँ जी 93। वेरी गुड, सही है। अभी इधर देखो इतना ही टाइम लगेगा। जिनका नहीं हुआ है वो एक बार यहाँ देखो। सबसे पहले 3-3 के जोड़े बनाएंगे। उसके बाद में जो लास्ट वाला डिजिट है वो चेक करेंगे क्या है। 7 है, तो 7 कब मिलता है? जब 3 का क्यूब करते हैं तो 27 मिलता है, मतलब 7 मिलेगा इकाई अंक। तो 3 लिखा। उसके बाद में आगे जो संख्या है, क्या ये एक पूर्ण घन संख्या है क्या? नहीं है ना। 804 पूर्ण घन संख्या कौन सी? 804 से छोटी 729 होती है, जो कि पूर्ण घन संख्या होती है 804 से ठीक छोटी। इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? याद किए थे क्या घर पे जाके? नहीं किए ना, तभी याद नहीं आ रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 93। समझ में आई क्या बात है? अरे समझ में आई क्या? नोट करो। फिर घनमूल याद करने पड़ेंगे कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10 तक तो याद होने चाहिए। 10 से 15 तक तो कर ही लो। सर इकाई अंक 7 हो तो उसका 7 भी लिखा है। इकाई अंक 7 के लिए 7 लिखा है। 7 के लिए 7 लिखा है तो वो काट दो। 7 के लिए 3 और 3 के लिए 7 होगा।
7 के लिए 7 लिखा है मैंने, अगर लिखा है तो काट दो, गलत है वो, गलती से लिखा दिया होगा। हाँ ये सही है, 7 के लिए अगर 7 लिखा है तो गलत है, 7 के लिए 3 और 3 के लिए 7 लिखा है तो सही है। क्या आपने लिखा है 7 के लिए 7? तीनों ने लिखा है ना, तो फिर मेरी गलती है, कोई बात नहीं, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, लेकिन 7 के लिए 7 नहीं होगा, ठीक है। वो काट दो भाई लाइन, ठीक है। अगर 7 के लिए 7 लिखा है तो वो काट दीजिए लाइन। 7 के लिए 3 और 3 के लिए 7 ही होगा। अच्छा, आपने इतना सा दिमाग नहीं लगाया था क्या? 7 के लिए तो 343 मिलता है 7 का क्यूब करने पर, तो 7 के लिए 7 कब मिलेगा? कभी नहीं मिलता जीवन में, ठीक है। अरे तो आप आगे भी मैंने लिखाया था 7 के लिए 3, तो आपने पूछा भी नहीं सर 7 के लिए 2 2 कैसे हो गए। चलो भाई आगे लिखो प्रश्न, ये नोट कर लिया क्या? छ 636 और 055, 636 055, 056 लिख लेना, 55 या 56 कर लो इसको, 55 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, 56। अब इसका बताओ घनमूल कितना होगा? छप्पन 86 जिनका है वो सही है, और 56 वाले ज़रा चेक करें, है ना। हाँ गलत है आपका, 636 आ गया, 8 का 512 होता है, याद आया। हाँ तो आपने 8 क्यों नहीं लगाया? 56 5 कैसे लग गया? हाँ लिखो फिर, क्या एवरेज? एवरेज मतलब औसत करवाना है? इनका नहीं हुआ काम, अभी तो शुरू हुई है जीवन की ज़िंदगी, नहीं हुआ, करवाएंगे, हुआ नहीं है। कैसे? टेस्ट लेना एवरेज का, एवरेज इनको ऑनलाइन में करवा दिया, ऑफलाइन में नहीं हुआ। आयु तो पहले करवाई है, इनको तो करवाई हुई है, इनको नहीं करवाई हुई। आप तो करवाई हुई है, आप तो नाम मत लीजिए, अनुपात समानुपात में आयु वाला टॉपिक करवाइए आपको। चलो इधर देखो भाई, इधर देखो, ये सबका उत्तर आ गया क्या? इधर भी कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो इधर, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना भाई। देखो सबसे पहले 3 का जोड़ा बनाएंगे और चेक करेंगे ये जो डिजिट है ये 6 कैसे मिलेगा अपने को, तो 6 से ही मिलता है। 6 का घनमूल करेंगे तो इकाई अंक 6 ही मिलता है, क्योंकि अपने देखते हैं 6 का अपने घन करते हैं तो कितना मिलता है? 216 मिलता है, तो 6 का इकाई अंक 6 ही होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे वाली जो संख्या है इससे ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या या इसके बराबर पूर्ण घन संख्या है क्या? तो क्या 636 खुद पूर्ण घन संख्या है क्या? नहीं है ना, तो इससे ठीक छोटी बताओ 512 होती है, और 512 का घनमूल कितना होता है? 8 होता है। समझ में आई क्या बात है? तो 8 लगा दो, ये उत्तर आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? नोट कर लो। सबका हो गया था क्या ये प्रश्न? लिखो फिर आगे लिखो, 5832 क्यूब रूट ऑफ 5832। बारह है सबका, तो 18 है क्या? 12 वाले डूब के मर जाओ और 18 वाले इधर देखो। चलो इधर देखो, सबसे पहली बात
मरना नहीं है, उसके बाद में इधर बात करते हैं। तो 2 इकाइयाँ कब मिलेगा? 8 से मिलेगा, ठीक है, सारणी में देखो 8 से ही मिलेगा। उसके बाद में जो आगे का डिजिट है इससे ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या 1 है, और 1 का घनमूल निकालो तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 1 इसके आगे लगा दो, 18 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो 12 कैसे आया था? 2 से 2 माना, चलो भाई बढ़िया माना। उसके बाद में लिखो 287 496, 287 496। चाय वगैरह मंगवाऊँ क्या? हैं मंगवाना है क्या? इधर क्या नाम है? सानिया है क्या नाम आपका? क्या नाम? संजना बताया था ना? और सीना, तो वो संजना कौन थी? ये शायद कल थी ना। चलो ये करो फिर। 66 आया, वेरी गुड। मतलब अब आप कारीगर बन गए इसके ना। सबका आ गया 66? जिनका नहीं है देखो, सबसे पहले 3 का जोड़ा बनाओ और उसके बाद में चेक करो इकाई अंक जो है कितना है? 6 है, तो 6 इकाई अंक 6 से ही मिलता है। उसके बाद में आगे वाली संख्या से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या की कौन सी है? 216। 216 का घनमूल कितना होता है? 6, तो 6 लगाओ इसके आगे, और ये हुआ 66 आंसर। समझ में आई क्या बात है? समझ में आई क्या बात? नोट करो। 1157 625 लिखो। ये एक लास्ट कर दो, उसके बाद में मान लेंगे आपको आ गया सब कुछ, फिर तो हो जाएगी मुक्ति, वरना आत्माएं भटकती हुई मिलेगी, है ना। करो। एक 105 सही है आपका उत्तर, तो नाम मत लीजिए। चलो इधर देखो, सबसे पहली बात 3 का जोड़ा बनाया, फिर आगे देखा ये संख्या जो है इकाई अंक 5 से ही मिलेगा, तो 5 से मिलेगा। फिर उसके बाद में ये जो संख्या इससे ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 1000 है ना। 1000 ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या, इसका घनमूल निकालें, कितना आएगा? 10। बोलो 15 कैसे आया था? हाँ ऐसे नहीं करना ना बालिके, एक बार नोट कर लो, अगर गलत हो गया था तो। हाँ जी क्या हुआ? बोलो, किसने बोला था? कुछ नहीं है, चलो फिर आगे लिखो, नहीं है तो। अब नई हेडिंग लगाओ, हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी लिखना आता है क्या? नहीं आता ना। चलो इधर देखो, मास्टर भी जिंदा है। हार्डी रामानुजन संख्या, हाँ जी। अपने क्या दिक्कत है? ये नाम ही तो है, ये मैथमेटिशियन है भाई साहब, तो पता है आपको। हार्डी रामानुजन, दोनों 2 है, ये एक नहीं है। ये और बता देता हूँ, ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों ने मिलकर एक ऐसी संख्या खोज की, बाद में संख्या बना दी हार्डी रामानुजन संख्या अपने नाम पर, है ना। बड़ा संकट है वैज्ञानिकों के नाम में। देखो इधर, इनके नाम में नहीं है, हमारे है, हमारे की इनके नाम संकट है ना। चलो देखो, हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है कि वो संख्याएं जिन्हें 2 पूर्णांकों के घनों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो लिखो, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 पूर्णांकों के घनों के
योग के रूप में, क्या बात है, बड़ा आनंद चल रहा है, योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। इधर देखो एक संख्या एग्जाम्पल के रूप में, ये संख्या है 1729, सबको दिखाई दे रही है। इसको मैं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या? इधर देखो भाई, सारे एक बार अपने चक्षुओं को इधर केंद्रित करो। तो 1729 एक ऐसी संख्या है जिसे 1 के क्यूब प्लस 12 के क्यूब में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 12 का क्यूब आएगा 1728, 1728 और 1 जोड़ने पर कितना मिलेगा? 1729। फिर आगे देखो एक संख्या, जैसे 9 का क्यूब कितना होता है? 729 प्लस 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 1000 और 729 जोड़ने पर 1729 आता है। तो इसे भिन्न भिन्न तरीकों से लिख सकते हैं। तो पूर्णांकों के घनों के योग के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। ये लिख लो भिन्न भिन्न तरीके से, साथ में ये लिख लो भिन्न भिन्न तरीके से। तो ऐसी संख्या हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। एक और लिख लो संख्या ऐसी, 4104। 4104 तो 4104 को 2 के क्यूब प्लस 16 क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। इसको इधर 9 के क्यूब प्लस 15 क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। जोड़ने पर 4104 ही मिलेगा। तो ये भी एक हार्डी रामानुजन संख्या है। अच्छा, कितने वेले लोग थे ना इसी संख्याएं खोज रहे थे जो घनमूल जोड़ने पर मिलेगी, है ना? ये तो तय हो गया, वैज्ञानिक लोग वेले होते हैं इस प्रश्न के बाद में। चलो भाई आगे बढ़ें। अरे बढ़ें क्या? तो लिखो, ये बात समझ में आ गई ना, हार्डी रामानुजन संख्या क्या है या नहीं आई? अब अपने कुछ दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल निकालना सीखते हैं। देखो इधर, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को ये बताओ 512 किस संख्या का घनमूल है? 8 का, सॉरी घन किसका है? 8 का है, तो इसका घनमूल निकलेगा 8। उसके बाद में आप देखो कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है? 6 डिजिट के बाद में पॉइंट है। तो आपको 6 में 3 का भाग देना है। कितना मिला? 2 मिला। तो 2 मिला तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। ये लो, बोलो समझ में आई क्या बात है? आई समझ में? नोट करो फिर। बता देता हूँ, एक प्रश्न और करते हैं। चलो इसी को बताऊँ क्या या दूसरा लिखाऊँ? देखो फिर, ये देखो अनीसा, इधर सबसे पहले यहाँ चेक करो कि 729 जो है इसका घनमूल कितना होगा। तो बोलो कितना होगा? 9 होगा, तो 9 लिखो। उसके बाद में कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है? 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है। तो 3 में 3 का भाग दो, कितना आया? 1 आया। तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो ये लगा दिया। समझ में आई क्या बात है? लिख लो।
ये ना आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में लिख लेना, ठीक है। कहीं स्पेशल लिखो 3 में 3 का भाग दिया 1 आया, है ना, शेष पर 0 बचा। ऐसा तो नहीं करोगे? करोगे? करो। आगे बढ़ें क्या? चलो अब आप बताओगे मुझे, आ जाइए। हाँ जी, अब आप मुझे इसका उत्तर बताएं जल्दी से जल्दी, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। जो कर देगा उसे मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा। बोलो क्या चाहिए प्राइज में, अभी बता दो। मुंह मांगा मिलेगा, अभी तो बता सकते हो भाई। आईफोन चाहिए क्या? हैं? हसीना कुछ समझ में आ रहा है क्या? या नहीं आ रहा? शर्माना मत, जो है ना बात रियल बता देना, अगर नहीं आएगा तो रिपीट कर देंगे अपने, ठीक है। हाँ, ये है ना, ये बड़े चालाक प्राणी हैं, ये तो पूछ लेते हैं, शर्माते नहीं हैं, पुराने बच्चे हैं इसलिए। और आप नए हो तो इसलिए पूछ लेना, कुछ भी समझ में ना आए तो। वो जो पीछे आए हैं ना, वो बड़े बुजुर्ग लोग हैं और वो भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, 0.011। खैर कोई बात नहीं, देखो इधर नहीं मिलेगा प्राइज किसी को। इधर देखो भाई, गलत उत्तर आपका। सबसे पहली बात आपने गलती यहाँ पर की है, मुझे पूरा विश्वास है। क्यों की है? क्योंकि आपने ये सोचा होगा इसका भी घनमूल निकालना है ना। तो क्या यहाँ पर 3 लिखा हुआ है? जब 3 नहीं लिखा हुआ तो होता, तो मैंने बताया था रूट होता है। रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल निकालना होता है। समझ में आई क्या बात है? बोलो 729 किसका वर्ग, इसका वर्गमूल कितना होगा? अब ये किसी को याद नहीं है ना? बोलो। हाँ, 27 का होता है ना। 27 का जो अपने वर्ग करते हैं वो 729 ही आता है। तो अब बोलो लास्ट में कितने डिजिट छोड़ के 0 लगाऊं? वर्गमूल में कराया था ना आपको, तो कितने? 3, बिल्कुल। जो मैंने बताया था कि वर्गमूल में क्या होता है, जब जितने डिजिट छोड़ के हैं उससे आधे लगाने होते हैं। यहाँ पर 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो आधे करने पर 3 डिजिट छोड़ के लगाएंगे, तो 1 2 और ये लो 3। अब बोलो समझ में आई क्या बात है? तो अंदर वाला रूट तो हल हो गया, अब बाहर पड़ा है क्यूब रूट। समझ में आई बात? आगे देखो, 8 का घनमूल कितना होता है? 2। कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है? 3 में 3 का भाग देंगे, कितना मिला? 1 मिला। तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूं, ये लो। समझ में आई बात? फिर आगे बताओ, यहाँ पर कितने डिजिट छोड़ के है? 3 डिजिट छोड़ के। और 27 है किसका? 3 का घनमूल, 27 का घनमूल 3 और 1 डिजिट छोड़ के लगाना है, तो 0.3 प्लस 0.2, बोलो कितना आया? 0.5। समझ में आई क्या? नहीं आई? रिपीट कर देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहली बात, ये तो अपने वर्गमूल में बात की थी कि 729 जो है इसका वर्गमूल होगा 27, मतलब 27 का वर्ग करने पर 729 मिलता है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 27। फिर देखा कि 6 डिजिट छोड़ के बाद में पॉइंट है, तो 6 के आधे करने पर 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो मैंने लगा दिया। ऊपर है क्यूब रूट, वो पड़ा है एज इट इज, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब घनमूल। उसके बाद में यहाँ घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल होता है 2 और 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 3 में 3 का भाग दो, 1 आया। इसका मतलब 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। समझ में आ गई क्या बात है? फिर आगे देखो, यहाँ पर 27 जो है इसका घनमूल 3 है। 3 का घन करने पर 27 मिलता है,
तो 27 का घनमूल 3 हो गया। 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, सॉरी है, तो 3 में 3 का भाग दिया 1 मिलेगा, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया और 0.3 और 0.2 जोड़ा 0.5 आ गया। यहाँ भी देखो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 3 में 3 का भाग दिया 1 आया, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर ये वर्गमूल है, घनमूल नहीं है ना। वर्गमूल में आधा करना होता है और इनमें 3 का भाग देना होता है। 6 है, 6 का आधा करेंगे तो कितना आया 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। समझ में आई की बात? हाँ जी, इनमें आधा करना होता है वर्गमूल में और इनमें 3 गुणा मतलब 1/3 करना होता है, मतलब 3 का भाग देना होता है। समझ में आई बात? लिख लो। वर्गमूल में तो आधे डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है और घनमूल में 3 का भाग दे के जितने डिजिट बच रहे हैं, जितना उत्तर आ रहा है उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। क्या हुआ प्रियंका, घरवाले ने रोटी वगैरह नहीं दी क्या? हैं तो फिर रो क्यों रही है? चलो भाई इधर देखो, समझ में नहीं आ रहा कि घनमूल है। लिखो भी, और इसका आप मुझे उत्तर जल्दी से बताएंगे 1 मिनट में। हाँ जी, नहीं बताओगे? सरेंडर कर दिया? चलो फिर इधर देखो, नहीं बताओगे तो ये रूट और बटे वाली संख्याएं देख के जीवन में संकट आ जाता है ना। कोई बात नहीं, तनाव नहीं लीजिए, तनाव नहीं लेने का। टाइगर भी जिंदा है और मास्टर भी जिंदा है। तो देखो, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर देखना है इसका क्यूब रूट कितना होगा। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए 2 का क्यूब कितना, सॉरी 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है। और नीचे पड़ा है 1000, 1000 का घनमूल कितना होता है? 10। बोलो इसमें कोई मंत्र पढ़ना था क्या? यहाँ देखो फिर 192 में 3 का भाग देना आता है क्या? बचपन से दे रहे हो, कितना आएगा? 64 ऑफ क्यूब रूट। ये 2/10 ऊपर जाके उल्टा होएगा, कितना हो जाएगा? 10/2। तो ये लो 10/2 हो गया। फिर इधर देखो 64 किसका घनमूल है? 64 का घनमूल 4 है। 10/2 मेरे हिसाब से 5 होता है, मास्टर ने सिखाया होगा। 10/2 5, 5 + 4 = 9। बोलो समझ में आई क्या बात है? बड़ा आसान काम था। घबरा रहे थे बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर देख के बिल्डिंग की। हुसीना समझ में आया क्या या रिपीट करूं? रिपीट करूं क्या? ये क्या उल्टा क्यों हो गया, ये पूछ रहे हो? ये अरे लैस लेने की अपनी ज़रूरत ही नहीं है। 10 में 2 का भाग देंगे, सीधा 5 आ रहा है ना। जब अपने लैस लेंगे तो सोच लो, देखो 10 + 4 = 8 होगा, बट्टे में 10 होगा, 10 और 8 18 होगा। 18/10 करेंगे, सॉरी 4 × 2 = 8 और 10 और 18/10 2 है ना, बट्टे में 10 थोड़ी ना है। समझ में आई बात? और 18/2 कितना होता है? 9 होता है। बोलो एक ही उत्तर आया। तो ऐसे करो चाहे वैसे करो, उत्तर भी आएगा। और जब सीधा सीधा भाग जा रहा है ना, तो अपने को लैस से लेने की जरूरत ही नहीं है ना। सीधा देखना है 10/2 मतलब 5 होता है। 10 में 2 का भाग देंगे 5 ही आएगा, और 5 + 4 9 सीधा दिख रहा है। तो लैस से लेने की जरूरत कहाँ पे है? आगे लिखो। ये नोट कर लिया क्या? एक प्रश्न लिखना फिर।
अब बताओ इनके घनमूल। पहले तो सबसे बड़ी बात यही है कि घनमूल याद नहीं है। घन याद नहीं किए थे ना घर पे जाके? हाँ, करने में नहीं चाहिए, घर पे केवल आराम करने का। 15, 16 और 7। वेरी गुड। शारदा पढ़ने लगी आजकल। और बाकी घर पे जाके केवल चाय पीने का और सोने का, है ना। चलो इधर देखो, 3375 जो है इसका घनमूल कितना होगा? 15। 2744 का घनमूल कितना होगा? 14 भाग आगे 343 का घनमूल कितना होगा? 7। बोलो ये बात समझ में आई क्या? केवल घनमूल लिखा है, उसके बाद में मंत्रोच्चार करना है। 14 में 7 का भाग दें कितना आएगा? 2। 15 का 2 से गुणा किया 30। बोलो समझ में आया? लिखो फिर। हाँ जी, क्या? अच्छा ये लाइन कहाँ से? 14 में 7 का भाग देना आता है। 7 2 14 मास्टर ने बताया होगा, तो लिखो 15 2 30। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में ना आए तो पूछ लिया करो, बाकी तो मजाक की बातें हैं। कहीं भी समझ में ना आए, चाहे कैलकुलेशन हो चाहे मेथड हो, पूछा करो। नोट कर लिया क्या? दो 272 स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल बताइए ये लिख सकता है, या ऊपर रूट लगा सकता है इसके। अगर रूट नहीं लगाएगा तो आपको सिंपल सा नजर आएगा, रूट लगाने पर भयंकर स्ट्रक्चर दिखेगी, आप छोड़ दोगे, है ना। दो 272 का वर्ग निकालने लगे? सच्ची में निकालने लगे? चलो भाई, बड़े होशियार वाले को आप। इधर देखो, नहीं निकालना था इसीलिए पूछा था, मुझे पता था आप निकालोगे। तो जीवन में एक छोटा सा फॉर्मूला याद किया था बचपन में, किया था क्या? या मास्टर ने नहीं करवाया? हाँ, मास्टर करवाते हैं अपने, और मास्टर को देते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लगा दे क्या? चलो मन करता है लगा देते हैं। 272 प्लस 128, फिर आगे बोलो। 272 माइनस 128 लिख दूँ? इस फॉर्मूले के हिसाब से ये लिखा है केवल, ठीक है। समझ में आई या रिपीट करूँ? ठीक है, सिर्फ इसमें इसको ए स्क्वायर माना, इसको बी स्क्वायर माना, इसको ए प्लस बी, इसको ए माइनस बी। अब पूछा इसका वर्गमूल चाहिए तो लो ऊपर रूट लगा देते हैं, वर्गमूल का मतलब रूट ही होता है। तो जोड़ो, 272 और 128 जोड़ेंगे, ये 400 हो जाएगा। फिर आगे इधर जोड़ो, घटाओ इसमें से 12 में से 8 गए 4, फिर इधर कितना बचा? 26 में से 12 गए, बोलो 8 और 6 14, ऊपर लगाया रूट। फिर देखो 400 का रूट कितना होता है? 400 का रूट 20 होता है, और 144 12 गुणा करो कितना आया? 240। बोलो समझ में आई क्या बात है? रिपीट करूं? एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बना ए प्लस बी ए माइनस बी। ये लो लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी। ऊपर पूछा है वर्गमूल तो रूट लगा दिया, वर्गमूल का मतलब रूट ही होता है। फिर जोड़ा इनको तो 400 बना, इनको जोड़ा सॉरी घटाया तो 144 बना, ऊपर रूट पड़ा है। 400 का रूट होता है 20, 144 का रूट होता है 12, दोनों को गुणा किया 240। लिख लो। जिन्होंने गुणा किया था वो बड़े होशियार बालक थे और वही कर रहे थे जो मैं सोच रहा था। तो मुझे आपसे सेम वही उम्मीदें थी, आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे, आप इनाम के लायक हैं। उत्तर तो आ जाता लेकिन बड़ी मशक्कत करनी पड़ती उससे।
272 का स्क्वायर बहुत बड़ी संख्या आती, फिर 128 का स्क्वायर बहुत बड़ी संख्या आती, फिर घटाते कैलकुलेशन में गलती हो जाती है और अंत में वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता। हाँ जी, नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े। बताओ ज़रा। क्या बात है शारदा, 2 महीने बाद केवल उत्तर ही उत्तर नजर आएंगे कॉपी में, है ना। करो करो, कोई बात नहीं, शॉर्ट में करना भी देख मानता है। सीधा उत्तर नोट करते हैं ना हमने। है ना। क्या निशा क्या बोले? हाँ बिल्कुल, 1 डिजिट छोड़ के 3 का भाग दें, 3 का भाग देंगे 1 आएगा। आगे वाले में, आगे वाले में पॉइंट है कहाँ पर? किसको इंटू करेंगे? अच्छा इसके साथ में क्या? हाँ तो एक पॉइंट के साथ गुणा करेंगे तो 1 0 हट जाएगा। गुणा करने लगे फिर आप, चलो करो कोई बात नहीं, करो करो, गुणा करके भी कर सकते हैं। कितना उत्तर आया? कितना आया? हाँ कोई बात नहीं, कीजिए आप। वहाँ पर आने में मेरे को परेशानी होगी क्योंकि आपको पता है मैं 20 फीट केबल लेके साथ में घूम रहा हूँ, है ना। और 20 फीट केबल को सामना कितनी बड़ी बात। 1/10 गलत उत्तर है भाई, दोबारा रिपीट मत कीजिए, बेइज्जती हो जाएगी, है ना। केवल एक बार बताएं, मास्टर ने गौर नहीं की, इसका मतलब गलत है, आप दोबारा उसको नज़रों में लाना चाहते हैं। चलो भाई इधर देखो, तो सबसे बड़ी बात 001 का घनमूल निकालना आया या नहीं आया? कितना निकाला? 1 निकाला सबने, तो बिल्कुल गलत निकाला, 0.1 निकालना चाहिए था। सिर्फ 1 बोला है आपने, 0.1 निकाला, ठीक है। उसके बाद में बोलो ये इस संख्या का कितना निकाला? 100 निकाला, तो बिल्कुल सही निकाला। उसके बाद में इसका बताओ कितना निकाला? 0.5। 0.2 क्यों निकाला आपने? 0.2 तो इसका निकालना था, इसका 0.2 ही निकाला, ठीक है। अब बात करते हैं गुणा करें या क्या करें। तो सबसे बड़ी बात, गुणा भी कर सकते हैं और जो पॉइंट कट रहे हैं वो काट भी सकते हैं, तो अपने पॉइंट काट देते हैं। देखो यहाँ पर 1 डिजिट छोड़ के, यहाँ पर भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। बोलो समझ में आई बात है? फिर आगे यहाँ पर 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर 1 0 लग जाएगा, क्लियर। फिर देखो 5 को 2 से गुणा करें कितना आएगा? 10 आएगा,
तो यहाँ पर ऊपर 1000 पड़ा है, बट्टे में 10 पड़ा है, 1 0 से 0 कट गया, 100 उत्तर आ गया। बोलो क्लियर है क्या? लिखो फिर। बाली के बक्स दो। क्या बात है, इतना टाइम हो गया। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। 5 मिनट का ब्रेक है, चाय पानी पी लो।